थैंक यू क्वेश्चंस के लिए। पहले तो सलाम वालेकुम सबको, कश्मीर के बच्चे लोग को, सबको। वेदर के साथ साथ, खाने के साथ साथ यहाँ पे जो अच्छा मिलता है, अच्छा स्टूडेंट्स मिलते हैं आजकल, जो लोग बहुत अवेयर होते हैं कि उनके इतना मार्क्स से वो लोग को गवर्नमेंट कोटा मिलेगा या प्राइवेट कोटा मिलेगा या प्राइवेट कॉलेजेस में वो लोग कैसे जा पाएंगे। एस्पायरिंग लाइफ क्या करते हैं? एस्पायरिंग लाइफ एक ब्रिज है, ये कॉलेज और स्टूडेंट के बीच का एक ब्रिज है। अब देखिए, कंसल्टेंट हम लोग, मैं पहले भी बोल रही हूँ, मिस्टर मनीष भी बोल चुके हैं कि हम लोग कंसल्टेंट्स हैं और हम लोग का कंपनी का नाम भी है एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स। क्यों है कंसल्टेंट? क्योंकि कंसल्टेंट और एजेंसीज में बहुत फर्क होता है। एक एजेंट है जो आपका एडमिशन कराएगा, आपको भूल जाएगा, टाटा बाय बाय कर देगा। हम लोग क्यों कंसल्टेंट है? हम लोग इसलिए कंसल्टेंट है क्योंकि जाने से पहले लेके एयरपोर्ट तक और उसके बाद पूरा 6 साल का हम लोग आपका गार्जियन बन जाते हैं। आपका पापा मम्मी, फैमिली में जो लोग होते हैं वो लोग अपने अपने मुल्क में रहते हैं, लेकिन हम लोग आपका पेरेंट्स है। कैसे हम लोग आपका पेरेंट्स बन सकते हैं? अगर आप बांग्लादेश चूज करोगे, बांग्लादेश में एकमात्र एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट है जो डायरेक्ट कॉलेजेस से काम करते, कोई वाया मीडिया किसी पार्टनर के साथ नहीं काम करते। हम लोग का वहाँ पे ऑफिस है शामली ढाका में, पहले जो इंडियन वीजा सेंटर था उसकी ऑपोजिट में। वहाँ पर 10 टीम है हम लोग के साथ जो 24 घंटा 365 डेज आपको हेल्प करेंगे। अब आते हैं बांग्लादेश में क्यों जाते कश्मीर के बच्चे? क्योंकि इंडिया का जो हम लोग का जो कल्चर है, फूड है और पढ़ाई लिखाई का जो करिकुलम है, टीचर से पेशेंट को छूना, ये सब कोई दूसरा कंट्री में नहीं मिलते। कभी कभी एक एक क्रेज आते कि चलो फिलीपाइंस जाते, क्रेज आते ईरान जाते, एक एक क्रेज आते, लेकिन क्रेज से दुनिया नहीं चलते। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो हम लोग देखते हर साल बांग्लादेश में ही श्रीनगर के बच्चे या कश्मीर के बच्चे चूज करते, क्योंकि करिकुलम, अगर आप एनाटॉमी को पकड़ लेते जो आप लोगों का बेस ऑफ एजुकेशन है, 19 सब्जेक्ट्स है एमबीबीएस का, उसमें द फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी है विच इज द बेस सब्जेक्ट ऑफ एमबीबीएस। उसका राइटर है ए के दत्ता और बीडी चौरासिया। बीडी चौरासिया इंडिया में भी पढ़ाया जाता है और बांग्लादेश में उसे फॉलो करते हैं, प्लस ए के दत्ता को। पेशेंट इंडिया में भी आप टच कर सकते हो, बांग्लादेश में भी आप टच कर सकते हो और आपको बांग्लादेश में रियल बॉडी मिलेगा। और फिनेंशियल की बात आए तो बांग्लादेश में सबसे कम खर्चा में आप पढ़ सकते हो। ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, फूडिंग, किताब, आपका कम्युनिटी मेडिसिन का यूनिफॉर्म लेके, ट्रैवल लेके आपको मिनिमम बजट 28 लाख तक पड़ जाएगा। अब बहुत सारे कंसल्टेंट आपको बोल सकते हैं बांग्लादेश में कोई भी कॉलेज चूज कर 25 लाख। आप लोग हर समय डॉलर का रेट जब कैलकुलेट करते हो www.xc.com में जाइए, वहां से आप देखिए डॉलर का रेट और उस हिसाब से मल्टीप्लाई कीजिए। किसी का बात में आके मत सोच लीजिए 24 लाख 25 लाख, इसमें आप लोग ज्यादा फंस जाते हो। तो खुद को अपग्रेड करो। और बांग्लादेश में हम लोग का हर समय आपको, आप रात को भी फोन करो किसी छोटे चीज के लिए भी, कि खाने में दिक्कत हो रही है या कुछ में, देखिए घर से बाहर जाते कुछ ना कुछ दिक्कत हो ही जाता है। तो एस्पायरिंग लाइफ आपका एक गार्जियन बन के बांग्लादेश में रहेगा पूरा 6 साल। और हम लोग और क्या करते हैं? हम लोग जो करते हैं, आपको नेक्स्ट एग्जाम का प्रिपरेशन देता है। सिर्फ 5 साल वहां पे पढ़ने से, पेशेंट्स ढूंढने से आप पूरा डॉक्टर नहीं बन गए, क्योंकि इंडिया में वापस आके आपको एक लाइसेंसशिप एग्जामिनेशन देता है, वो 2023 से नेक्स्ट एग्जाम बोला जाता है, जो पहले एमसीआई स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ करता था। उसके लिए एस्पायरिंग लाइफ ने टाइप किया है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के साथ, बड़े बड़े लेक्चरर्स, प्रोफेसर, टीचर्स के साथ, जो आपको 3rd ईयर से ऑनलाइन और ऑफलाइन नोट्स, वर्कशॉप, सब्सक्रिप्शन सब कुछ देंगे। देखिए, फैसिलिटी सिर्फ एडमिशन का मकसद नहीं है। हम लोग यहाँ पे आज यहाँ बैठे हैं एडमिशन कराने का मकसद में नहीं, और फिर टाटा बोल के नहीं चले जाएंगे। हम लोग एक फैमिली की तरह आपको रख के आपको गाइड करना चाहते हैं। एनाटॉमी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री से लेके आप जब 6th ईयर में आओगे, फिर आपका इंटर्नशिप में हेल्प करेंगे। आपको अपने कॉलेज में आप इंटर्नशिप कर सकते हो, उसमें स्टाइपेंड का क्या फैसिलिटी है उसका गाइडेंस से लेके आपका नेक्स्ट एग्जामिनेशन जब आप दोगे उसमें आपका फॉर्म फिलअप करने से लेके सब कुछ। और एक चीज है कश्मीर में हम देखे हैं, बच्चे और पेरेंट्स को हम एकदम हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हर समय स्कॉलरशिप के पीछे प्लीज मत दौड़िए, क्योंकि यहाँ पे 60 कोटा एकदम लॉटरी की तरह सेल किया जाता है, वो ठीक नहीं है। 60 कोटा आपको तभी मिलेगा, स्कॉलरशिप ये जो कोटा है तभी आपको मिलेगा जब आप उसके लिए हकदार हो, आपका मेरिट ठीक हो, आप एलिजिबल हो। अगर आपको एक केस लेते, एक स्टूडेंट है मेरे पास आया है, वो स्टूडेंट का बायोलॉजी में 100 में 100 है और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी 99 98 है। दूसरा बच्चा है श्रीनगर से जिसका 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 100 में 100 है। तो आप खुद सोचिए ना किस बच्चे को मेरिट में 60 में मिलना चाहिए। तो कोई भी बोले कि आपको स्कॉलरशिप हो जाएगा, आपको ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप 60 में मिल जाएगा, उस चक्कर में प्लीज मत पड़िए, फिर आपका पूरी कैरियर भी रूइन हो जाएगा। उसके
उसके साथ साथ ना आपका पूरा जो एक ड्रीम होते डॉक्टर बनने का वो भी खत्म हो जाएगा। तो कोई इन्फॉर्मेशन के लिए एस्पायरिंग लाइफ का चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं बोलती कि हम लोग सिर्फ एडमिशन, ऑफकोर्स एडमिशन भी कराते हैं हम लोग डेफिनेटली, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एडमिशन तक सीमित है, हम लोग कुछ आगे भी सोचते हैं। तो आगे अगर हम लोग के साथ आप जाना चाहते हो तो प्लीज आगे बढ़िए। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम मनीष जायसवाल है। आई एम फ्रॉम एस्पायरिंग लाइफ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंसल्टेंसी कंपनी इंडिया में और अब्रॉड में बच्चों को गाइड करती है इन डिफरेंट स्कॉलरशिप एंड नॉन स्कॉलरशिप एडमिशन इन पैरामेडिकल एंड मेडिकल कोर्सेज। यहाँ पर हम इंडिया से भी बच्चों को अब्रॉड में गाइड करते हैं और ओवरसीज स्टूडेंट्स को भी कई बार इंडिया में अलग अलग स्कॉलरशिप में एडमिशंस में गाइड करते हैं। हमारी एक्सपर्टीज रही है एमबीबीएस एडमिशन। लास्ट 12 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और लास्ट 12 ईयर्स में मैंने ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स को गाइड किया है टू कंप्लीट देयर मेडिकल एजुकेशन। जो हमारी प्रायोरिटी कंट्री रहती है हमेशा बांग्लादेश और नेपाल रहती है, बीइंग नेबरिंग कंट्रीज, और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इंडिया से जा रहे हैं और मेडिकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। एक जमाना था जब चाइना, रशिया, यूक्रेन, इन सब बच्चों कंट्रीज में बच्चे बहुत जाते थे, बट वहां से जो बच्चे लौटे, कई सारे बच्चे अच्छे से एफएमजी और एग्जाम पास नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को एक प्रायोरिटी मिली, क्योंकि वहां से लौट रहे बच्चों को एफएमजी एग्जाम में सबसे ज्यादा पासिंग परसेंटेज मिल रही है। तो एक ना एक अवेयरनेस आई मार्केट में कि भाई इतनी छोटी सी कंट्री हो रही है, फिर भी जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज है वहां से बच्चे उतने पास नहीं करे, बट यहाँ से क्यों कर रहे हैं। तब जब और डेप्थ में गए, हमने रिसर्च किया और हमारे बच्चों ने खुद देखा, तो बांग्लादेश की मेडिकल एजुकेशन इंडिया से काफी हद तक सिमिलर है। वहां का डिजीज पैटर्न इंडिया से सिमिलर है। वहां का बुक्स जो यूज होता है वो भी इंडियन बुक्स यूज होते हैं। वहां पर पढ़ाई टोटल इंग्लिश में होती है। वहां के लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट को एक साथ पढ़ाया जाता है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। तो ये सारे पैरामीटर्स को देखते हुए हम जब कॉलेज और कंट्री का सिलेक्शन करते हैं तो बच्चों को बहुत हेल्प मिलता है। और ऑलरेडी हम कोलकाता, दिल्ली, बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के अलग अलग पार्ट जैसे हैदराबाद, चेन्नई, इन सब जगहों में हमारे ऑफिसेज हैं जहां से हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बट रिसेंटली हम आठवास कंसल्टेंट के साथ हमने टाई अप किया है कश्मीर में। कश्मीर से काफी बच्चे हमारे पास आते थे, कलकत्ता फ्लाई करके आते थे, दिल्ली फ्लाई करके आते थे फॉर एडमिशन गाइडेंस फॉर मेडिकल एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। अब हम आपके डोर स्टेप पे हैं। कश्मीर के सारे बच्चों को एक बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो खुद यहाँ पर हमसे मिल सकते हैं। हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है जिनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक आप हमसे मिलते थे और एडमिशन के लिए गाइड चाहते थे, अब आप डायरेक्टली यहाँ पर कॉलेज के प्रोस्पेक्टस, कॉलेज का एडमिशन गाइडेंस, एवरीथिंग आपको इस ऑफिस में मिलेगी और आप यहाँ पर आकर के एडमिशन की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स तो खुल गए, क्योंकि यूट्यूब में तो आज के जमाने में कैमरा हो, आप स्टार्ट कर दीजिए, यूट्यूब कुछ भी बोलिए चलेगा। बट हमने जब यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया और जब इसमें इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की तो हमने दिमाग में रखा था कि हम यहाँ पर सिर्फ एडमिशन इन्फॉर्मेशन सिर्फ नहीं देंगे, हम प्रॉपर इंटरव्यूज लेंगे वो सारे बच्चों का जो अलग अलग कंट्री से पढ़ते हैं। हमारे यूट्यूब में मोर देन 520 वीडियोस है और मैं आपको बताऊं, और ये सारे मैक्सिमम इसमें जो वीडियोस है वो लाइव वीडियोस है। मतलब हमने लाइव इन्फॉर्मेशन और लाइव इंटरव्यूज लिए उन सब मेडिकल स्टूडेंट्स की जो समझ लिया अलग अलग कंट्री से पढ़ते हैं, ईरान में पढ़ते हैं, कोई नेपाल में पढ़ते हैं, कोई बांग्लादेश के अलग अलग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई चाइना में, कोई मलेशिया में, इवन इटली, यूके में पढ़ रहे बच्चों के इंटरव्यूज है जो एक घंटे लंबे इंटरव्यूज है। उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स, उनके पढ़ाई, उनके खर्च, उनके हिडन कॉस्ट, ये सारे चीजों को लेकर के हम बच्चों से डायरेक्टली इंफॉर्मेशन लेते हैं, ताकि आज के जमाने में कंसल्टेंट्स कुछ भी आकर के एक छोटी सी मार्केटिंग वीडियो बना सकते हैं। बट जब स्टूडेंट्स का 1 घंटे का लाइव इंटरव्यू होता है, आपको भी पता है उसमें झूठ कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि ये वही स्टूडेंट जो आपके सीनियर बनेंगे, जहां पर जिनको रोल मॉडल बना के हमारे बच्चे और हमारे यहाँ से सब जाके पढ़ना चाहते हैं। तो ये हमारे चैनल का यूएसपी, यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग वीडियोस नहीं है, यहाँ पर गाइडेंस वीडियोस है जो कि बहुत ही यूनिक है किसी भी चैनल पर। जी देखिए, स्कॉलरशिप जो चीज होती है ये एक ऐसी चीज है जो एक स्कॉलर स्टूडेंट को मिलेगी, हर स्टूडेंट को नहीं मिलेगी। अगर एक स्टूडेंट इंडिया से जाता है और वहां पर पढ़ता है, वहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे अगर वहां पर स्टेट में अपने वहां पर जो अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर वो रैंक लाता है उसको 25,000 से लेकर 1 लाख तक का स्कॉलरशिप मिलता है। बट फर्स्ट ईयर में स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब वो सार कोटा में अप्लाई करके सेलेक्ट हो सके। आपको पता होगा बांग्लादेश में 22 इंडियन बच्चे को फ्री में गवर्नमेंट पढ़ाती है, ऑलमोस्ट मतलब ना के बराबर खर्च है। 50,000 रुपया 5 साल का खर्च है, रहने खाने के लिए 500 रुपया महीना लगता है। सिर्फ 22 इंडियन स्टूडेंट्स को मिलती है। यस्टरडे मतलब 13 सितंबर 2022 को लास्ट लिस्ट आई 21-22 की, जिसमें ऑलमोस्ट 15 बच्चे कश्मीर से सिलेक्ट हुए। बट इसके लिए भी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है जो हम जरूर देते हैं। तो स्कॉलरशिप सीट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे जरूर मिलेगा।